साथियों नमस्कार, मैं आनंद। आज हम एक बहुचर्चित विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और वो विषय है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के। साथियों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी चयन भी हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आई थी और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि काफ़ी दिनों से बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे थे। तो साथियों इसमें कई सारे मुद्दे हैं जिनको भी आप देख रहे होंगे कि बिहार के बच्चे मांग कर रहे हैं कि बीईटी होनी चाहिए, बल्कि मेरा भी स्वयं का ये इच्छा है कि बिहार में वाकई में बीईटी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ष 2000 के बाद से अभी तक बिहार में बीईटी नहीं हुआ है। तो बिहार के में यदि बीईटी कंडक्ट होता है इससे पहले, तो बिहार के बच्चों को मौका भी मिलेगा। साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे एज का मुद्दा है। तो इससे पहले की जो वैकेंसी गई थी उसमें 55 वर्षों तक एज रखा गया था। अभी बिहार सरकार इसको संशोधित कर रही है। तो वहाँ भी एक है कि अवश्य बिहार के अपने बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जिससे बिहार के बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो उम्र की भी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, 55 वर्ष होना चाहिए और डोमिसाइल की भी नीति लागू होनी चाहिए, जिससे बिहार के रहने वाले और बिहार में तैयारी करने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो लेकिन इन सब के अलावे भी साथियों जो यहाँ पे मूल विषय है कि तैयारी कैसी होगी, क्योंकि ये चीज़ें तो थी जिसपे छात्र अवेयर हो रहे हैं कि डोमिसाइल की मांग होनी चाहिए, उम्र सीमा में बढ़ोतरी होनी चाहिए, बीईटी होना चाहिए। छात्रों की सारी मांगें जायज़ हैं और सरकार को भी इन्हें मानना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि सिलेबस नेट का रखा गया है, लेकिन परीक्षा सब्जेक्टिव की बात की जा रही है और ये अपने आप में बड़ा पेचीदा विषय है। क्यों पेचीदा पेचीदा है? क्योंकि बीपीएससी ने भी अपने ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। यूजीसी नेट भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा मल्टीपल चॉइस पेपर ही लेती है। ऐसे में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि सब्जेक्टिव परीक्षा होती है साथियों, तो आप समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये अपने अपने आप में एक चुनौती है। इसीलिए आज की वीडियो मेरी आप सबों से इसी पर आधारित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। साथियों मैं अन्य विषय की तो बात नहीं करूंगा, मैं आपसे राजनीति विज्ञान की बात करूंगा। राजनीति विज्ञान पिछले 8 सालों से मैं खुद पढ़ा भी रहा हूं। यूपीएससी में भी मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहा है, 2 मेंस मैंने दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं इससे, राजनीति विज्ञान से। साथ ही साथ नेट भी है मेरा, नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी भी है मेरी राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। तो एक लंबा अनुभव रहा है पढ़ने पढ़ाने का और ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अब मेरे पर्सनल मेंटोरशिप में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, आज वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए चूंकि मुझको लगा कि थोड़ा ये टेक्निकल हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो और सेपरेट बैच आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो साथियों मेरा विषय राजनीति विज्ञान रहेगा, तो मैं आपको राजनीति विज्ञान के संबंध में मार्गदर्शन करूंगा और इस वीडियो में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान से विषय को लेकर के आपके सारे डाउट्स को भी मैं दूर करूंगा और तैयारी कैसे करेंगे उसकी पूरी एक रूपरेखा पर हम चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो
विषय जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो होगा राजनीति विज्ञान। और ये वैकेंसी कैसी होने वाली है, तो साथियों ये परमानेंट वैकेंसी होने वाला है। सहायक प्राध्यापकों की परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसी को कंडक्ट कौन करवाएगा? BSUSC, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। और जो अपडेटेड पैटर्न है ये कैसा है, तो UGC नेट के सिलेबस के अनुसार। पे लेवल क्या होगा साथियों परमानेंट, तो लेवल 10 का पद होगा ये UGC के वेतनमान के हिसाब से। इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होगी, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कर लिया है किसी भी विषय में, 55% या उससे अधिक उनका नंबर है सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए, और 50% या उससे नंबर है अधिक SC, ST, EBC, BC, PWD इन सारे वर्गों के लिए। साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट होगी ये होगा UGC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला नेट, CSIR के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला नेट, या बिहार सेट या स्लेट बच्चे को क्वालिफाई होना चाहिए, अथवा वह बच्चा PhD जो UGC के रेगुलेशंस हैं उस पर उसको क्वालिफाई होना चाहिए। उम्र सीमा क्या रहेगी साथियों, तो उम्र सीमा इसकी 21 वर्ष से लेके 43 ईयर्स तक रहेगी। अब जो चयन की प्रक्रिया है साथियों वो कैसा रहेगा, तो वो यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी है तो इसके लिए 200 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जिसमें 175 अंकों का 3 घंटे के ड्यूरेशन का रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होगा, और बाकी 25 अंकों का इंटरव्यू साक्षात्कार होगा। अब यहां देखते हैं कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा पास करेंगे उनमें से 1:3 के रेशियो में, मतलब एक सीट पे 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए और मेरिट लिस्ट उनकी बनेगी। यहाँ आगे बढ़ने के बाद देखते हैं साथियों कि इस 200 नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये 175 और 25 इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ये साक्षात्कार और ये लिखित परीक्षा। अब साथियों जब हम लिखित परीक्षा के 175 अंकों के ब्रेकेज को देखते हैं तो ये 3 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा के प्रश्नों के जो तरीके हैं अलग अलग होंगे। 20 प्रश्न बिल्कुल लघु उत्तरीय होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, क्योंकि एक एक नंबर का होगा और 20 मार्क्स के ये प्रश्न होंगे। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये 15 प्रश्न होंगे जो 2 अंकों के होंगे और ये 30 नंबर के आएंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों की मानसिक अभियोग्यता को जांच करने वाला रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे या एनालिटिकल प्रश्न होंगे, इनकी संख्या भी साथियों 15 होगी, और 3 अंकों के एक प्रश्न इनके होंगे। तो ऐसे प्रश्न जो कि मानसिक क्षमता या अभियोग्यता की जांच करेगा ये 45 नंबर के होंगे। इसमें हो सकता है मैथमेटिक्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, जो भी हो
वो प्रश्न देखने के बाद पता लगेगा। इसके बाद बृहद उत्तरीय या विस्तृत बड़े उत्तर वाले प्रश्न होंगे लॉन्ग फॉर्मेट के, डिस्क्रिप्टिव। ऐसे 10 प्रश्न होंगे साथियों। 8 नंबर के एक प्रश्न का उत्तर होगा, 8 नंबर का एक प्रश्न होगा, मतलब 80 अंकों के ये प्रश्न होंगे। जब इन सबको हम जोड़ देते हैं तो ये 30, 20, 50 नंबर और 80 नंबर, 8, 5, 13, 130, 40, 170 और 175 ये वेटेज बनता है। अब जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम, हालांकि क्वालिफाई तो वो समझिए कि मेरिट बनने के बाद बात की जाती है, लेकिन जो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है वो सामान्य वर्ग के लिए 40% होगा, पिछड़े वर्गों के लिए 36.5% होगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 34% होगा और महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 32% वो होगा साथियों। इसके बाद यदि हम 25 अंकों के इंटरव्यू या साक्षात्कार की चीजों को देखें तो इसको साथियों 2 भागों में बांटा गया है। 13 नंबर का टीचिंग स्किल आएगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो टीचिंग स्किल आपका कैसा है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको टीचिंग स्किल बताना है। जो नेट में सामान्यतया बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारी थ्योरीज वगैरह हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह की चीज़ें हैं, केस स्टडी मेथड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हैं, ये सब सारे टीचिंग स्किल्स हैं। प्रोजेक्ट मेथड है, कैसे पढ़ाया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो पेडागोजिकल टीचिंग वगैरह के क्या सब चीज़ें हैं, ये टीचिंग स्किल्स ये आपकी टच की जाएंगी 12 नंबर की। इसमें जो आपका सेशन होगा वो वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी रखी रहेगी। और जो दूसरा इसका पार्ट होगा ये होगा 12 नंबर का कि यहाँ पे आपका इंटरेक्शन होगा इंटरव्यू पैनल के साथ, वो आपसे प्रश्न वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा चांसेस रखिए कि आपको बोर्ड दे दिया जाएगा और पढ़ाने का भी मौका दिया जाएगा कि किसी एक विषय को, एक टॉपिक को, किसी विषय को प्रॉपर, किसी विषय के किसी टॉपिक को उठा करके आप इन शॉर्ट पढ़ाएं। जैसा अभी जो टेम्पररी वैकेंसी गई है उसमें भी इसी तरीके की प्रक्रिया थी, क्योंकि इंटरव्यू ही था, 12 नंबर का इंटरव्यू था, तो लगभग में इसी प्रकार की प्रक्रिया थी। इसके बाद यहां से साथियों मेन शुरू होता है, क्योंकि पूरे नेट के सिलेबस को जब आप देखते हैं तो साथियों ये 10 यूनिट में बटा हुआ है। शुरुआत करके हम कुछ कुछ चीज़ों को कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं हैं, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद। तो इनके लिए साथियों कई सारी पुस्तकें भी हैं और यहाँ पर नॉर्मली मैं अपने नोट्स पढ़ाऊँगा जो मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, काफ़ी सालों से, 10 सालों से पढ़ाने का अनुभव है, तो वहाँ पे मैं अपने नोट्स पढ़ाऊँगा। क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिटिकल थ्योरी पे किताबें हैं, जैसी जौहरी वगैरह की किताबें हैं, SP वर्मा की किताब है और भी ओपिगावा की किताबें हैं। तो उतना सारा उतना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड वगैरह की भी पब्लिकेशंस की किताबें हैं जो लेटेस्ट 1970s के बाद 5 वॉल्यूम की किताब है ऑक्सफोर्ड की, जो कि 1970s के बाद जो मतलब ये कह लीजिए कि नियो पॉलिटिकल थॉट्स, इसकी जो सारी चीज़ें हैं उसमें व्यवहारवाद, एक तो हम व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ते हैं और उसके बाद
उत्तर व्यवहारवाद में ही 1970 के बाद की जो चीज़ें हैं, जहाँ से लगभग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठा करके डालता है, तो वो सारी चीज़ें ऑक्सफोर्ड वगैरह वाले पब्लिकेशन की हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर अपने नोट्स शेयर करूँगा, दे दूँगा, पढ़ाऊँगा भी और आंसर राइटिंग के प्रैक्टिसेस भी बताऊँगा। मोड अपना स्टैंडर्ड होगा, आईएएस के फॉर्मेट पे होगा, क्योंकि बिहार तो अब ऑब्जेक्टिव ले रहा है, तो प्रीवियस जब जिस समय तक ऑप्शनल बिहार में सब्जेक्टिव था वहाँ तक के क्वेश्चंस और जो अभी करंट में यूपीएससी जिस मोड पे पूछ रही है, हम उस मोड पे आंसर राइटिंग लिखने वगैरह की चीज़ों को देखेंगे। दूसरा है पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट दो भागों में है, पश्चिमी, भारतीय। पश्चिमी में है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स, मिल, ग्रामसी, हन्ना आरेंट। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मेनली हैं कौटिल्य, जियाउद्दीन बर्नी, कबीर, तिलक, अरविंद, टैगोर, गांधी, अंबेडकर, मानवेंद्रनाथ रॉय, लोहिया, रामास्वामी पेरियार, जेपी नारायण। यहाँ भी साथियों हम इसी तरीके से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स किस परिस्थिति में शुरू हुआ, क्योंकि किसी भी थिंकर को हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो बच्चे राजनीति विज्ञान के होंगे वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि प्रॉपर थिंकर के बेसिक चीज़ों को जानना आवश्यक होता है, जिसमें एक थिंकर ने अपनी विचारधारा दी है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जितने राजनीतिक विचारक हैं इन्होंने किन पृष्ठभूमियों में अपनी विचारधारा दी है। बाकी आप सभी चूंकि मास्टर्स और नेट क्वालिफाई होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता होंगी, तो इसके लिए भी नोट्स के साथ साथ बाकी किताबें तो आपके पास होंगे ही, उसके बावजूद भी मैं अपने नोट्स आपको यहाँ पे शेयर करूँगा जो मैं पढ़ाता हूँ। साथ ही आंसर राइटिंग के टेक्निक्स यहाँ बताऊंगा कि किस तरीके से इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के हम चलेंगे और आंसर राइटिंग लिखेंगे। इसमें भी बेस अपना ओपी गावा रहेगा और उसके बाद जेपी सूद वगैरह की किताबें, इन दो को हम अब आधार बनाएंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी जेपी सूद और ओपी गावा को हम आधार बनाएंगे। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति है। तुलनात्मक राजनीति में भी हम देखेंगे कि अप्रोचेज क्या है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनलिज्म है, राजनीतिक कल्चर है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, नेशनलिज्म है, डिकोलोनाइजेशन है, इलेक्टोरल सिस्टम्स है, ग्लोबलाइजेशन है। ये सारे इसके टॉपिक हैं। इसके लिए भी कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें जैसी जौहरी वगैरह की किताबें वगैरह हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपने नोट्स दूंगा आपको और बाकी आपके पास भी चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर में। खास करके यहाँ पे अप्रोचेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें बेसिकली जो मॉडर्न अप्रोचेज हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट मॉडल है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, गैब्रियल आमंड वगैरह का राज्य तुलनात्मक आधार में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्टोरल सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। देन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके भी थ्योरीज हैं। पहले हम देखेंगे थ्योरीज में यथार्थवाद, उदारवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ें, शीत युद्ध, उसके बाद गुटनिरपेक्षता, फिर यूएन का पूरा सिस्टम, देन डिसआर्मामेंट, देन क्लाइमेट चेंज, देन ग्लोबल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इस पर भी मार्गेंथाउ वगैरह की थ्योरीज हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किताब है उनकी, केनेथ वर्ल्ड्स की थ्योरी है, गेम थ्योरी वगैरह है, उससे किस किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं अभी तक, उनको किस तरीके से लिखना है, हम इस पर भी चेक करेंगे इसको। फिर भारत की विदेश नीति है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इसको देखेंगे कि विदेश नीति एग्जैक्टली है क्या। नेहरू जी के समय से लेकर के मोदी जी के समय तक की विदेश नीति के आयामों को देखेंगे, इनमें हुए बदलावों को देखेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे लुकिस्ट पॉलिसी है, एक्टिस्ट पॉलिसी है, गुजराल डॉक्ट्रिन है, उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, मौसम प्रोजेक्ट वगैरह है, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी हम देखेंगे किस तरीके के बदलाव आए हैं, किस देश के साथ संबंधों को कैसे लिखते हैं, किस तरीके से किस देश के संबंधों को हम यहाँ डील करने का प्रयास करेंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। यहाँ भी है जब साथियों की जरूरी नहीं कि
यूनाइटेड नेशंस के 193 देश मेंबर हैं, तो इन सभी देशों के संबंधों को यहाँ पूछेगा। एकदम प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका भी डायमेंशन है कि किस डायमेंशन से उठा करके पूछेगा। जैसे इजराइल के साथ है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा साथियों कि इजराइल वैसे ही टेक्नोलॉजिकल देश है, तो इजराइल के साथ ज़्यादातर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के संबंध को पूछता है। सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ हमारा मतलब ये कहिए धार्मिक संबंध भी है। भारत के सबसे ज़्यादा डायस्पोरा सऊदी अरब में रहते हैं, तो उस डायरेक्शन में पूछेगा। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी के डायमेंशन को उठाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायमेंशन को उठाता है, ट्रेड के डायमेंशन को उठाता है, इंस्टीट्यूशंस हैं कई सारे जिनको अमेरिका को उठाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किसी भी देश के साथ यदि हम भारतीय विदेश नीति की चीज़ों के साथ उसको जोड़ करके पढ़ेंगे तो कौन कौन से उसके डायमेंशन होंगे, किन डायमेंशन में तैयार करना है, तो यार रटना नहीं है साथियों, इसको भी समझने का प्रयास हम करेंगे। इसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं भारत में, इनमें संविधान का निर्माण, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, फेडरलिज्म है, लोकल गवर्नेंस है। तो इनके लिए तो साथियों आप आनंद IAS जहाँ से आपको ये वीडियो मिल रही है, आप मेरे प्लेलिस्ट को देखें तो वहाँ आपको पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और उन वीडियोस में आप खुद ही चेक कर लेंगे कि देखिएगा कि जो दूसरे चैनल्स वगैरह पे पढ़ाया गया है, जो आधार बनाया गया है, मैंने उस आधार पे आपके लिए पॉलिटी लाई ही नहीं है। पॉलिटी के वीडियोस को बनाने के पीछे भी मेरा बेसिक मोटो है कि बच्चा वास्तविक रूप से समझ सके कि पॉलिटी है क्या। तो यहाँ भी मैंने उन किताबों को आधार बनाया है जिनको सामान्यतया यूट्यूब पे अभी तक छेड़ा ही नहीं गया है। तो यहाँ भी आपको मिलेगा, कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वैसे भी मैं अभी पढ़ाऊंगा भी इस पे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है पॉलिटी वगैरह की। इसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये अगला टॉपिक है जिसमें राज्य, नेशन एंड इकोनॉमी, रीजनलिज्म, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल बिहेवियर, सोशल मूवमेंट, ये मतलब फंक्शनल पॉलिटी है कि आज़ादी के बाद से अभी तक की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल बिहेवियर, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। 9वां यूनिट है साथियों लोक प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें भी कई सारी थ्योरीज हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है, एल्टन मायो की न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट यूनिट है साथियों गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, कि भारत में प्रशासन कैसे काम करता है और पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से चल रही है, जिसमें पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को हम देखेंगे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की चीज़ों को देखते हैं, नीति आयोग है, RTI है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर्स है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। ये समझिएगा साथियों कि आपका सिलेबस था जो कि प्रॉपर 10 भागों में बटा है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप देखते ही हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंटेंट है, पेड कंटेंट्स भी है। ज़्यादातर तो पेड कंटेंट्स ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट तो थोड़ा बहुत ही दिया गया है, लेकिन साथियों वहाँ से ये वाला पार्ट आपका कवर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। अब साथियों सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में 2-3 तरीके से हम काम करेंगे। ये जो अभी हमने सिलेबस देखा है, तो बहुत पहले 2009-10 से पहले UGC नेट भी सब्जेक्टिव पेपर लेता था।
उनके प्रश्न को भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लिखना है, प्रैक्टिस करवाऊंगा। साथ ही साथ बीपीएससी भी 56वां से 59वां तक मेन सब्जेक्टिव ही लिया हुआ है, वहां तक भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रश्न को पॉलिटिकल साइंस के। और इसके बाद आईएएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट मोड में अभी तक जो प्रश्न आ रखे हैं हम उनको कवर अप करेंगे, टॉपिक वाइज अलग प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। संडे संडे आपके लिए टेस्ट भी अरेंज करेंगे और जो आप पर्सनल लिखेंगे आपके सामने ही आपके क्वेश्चन आंसर को भी चेक करके मैं आपको दे दूंगा और उसमें कमियां भी बताऊंगा कि कहाँ क्या ऐड ऑन करना है, कैसे क्या करना है। तो ये प्रॉपर जो अलाइनमेंट होगा हमारा, ये यूजीसी नेट के पीएसआईआर सिलेबस को लेकर के होगा और फोकस होगा जो 175 मार्क्स का सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम है उसको हम कैसे करेंगे उस पे। और मेनली जहां पर आपके स्किल को टेस्ट करेगी बिहार यूनिवर्सिटी कमीशन, वो है जो 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 200 से 250 वर्ड के लिखने होंगे, उसमें आपके स्किल को टेस्ट किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा साथियों। तो आंसर राइटिंग जैसे मैं करवाता हूं अभी तक, उसका मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू भी दे देता हूं। मैं आंसर राइटिंग को 2 भागों में बांट करके करवाता हूं। पहला है हमारा बेसिक, और दूसरा है एडवांस। अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक मॉड्यूल से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक मॉड्यूल में हम देखेंगे कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए साथियों हम उस प्रश्न के कीवर्ड को पकड़ते हैं और हमारा पूरा का पूरा उत्तर उसी कीवर्ड के एप्रोप्रिएशन में होता है। मतलब है ना कि प्रश्न आया तो प्रश्न में क्या लिखना है, बच्चे देख करके कंफ्यूज होते हैं। तो वहां प्रश्न के उत्तर लिखने का सीधा सा तरीका है कि उस प्रश्न के कीवर्ड को देखेंगे। अब वो कीवर्ड कैसे ढूंढना है, कैसे समझना है, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तो कीवर्ड पकड़ करके हम ये देखेंगे कि क्या लिखना है, किस दिशा में लिखना है। वो कीवर्ड जिस डायरेक्शन में होगा कि विवेचना करें, व्याख्या करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, सबका उत्तर अलग अलग होगा। वही कीवर्ड को देखते हुए और जिस डायरेक्शन में कीवर्ड जा रहा है उसको देखते हुए हम प्रश्न की यहाँ पे बेसिक में भूमिका बनाना सीखेंगे। फिर मुख्य भाग बॉडी बनाना सीखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, और अंत में जाकर के बेसिक आंसर राइटिंग में हम कंक्लूजन भी ड्रॉ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसके कंक्लूजन आदि की चीज़ों को करें। तो यहाँ हम कीवर्ड के साथ साथ इसका इंट्रो बनाना सीखेंगे, देन बॉडी बनाना सीखेंगे, देन कंक्लूजन ड्रॉ करना सीखेंगे, देन फॉर्मेटिंग सीखेंगे आंसर की, फॉर्मेटिंग में ये देखेंगे कि क्या लिखा जाना चाहिए, कितना लिखा जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अनावश्यक हैं जो आपको नहीं डालना है। क्योंकि साथियों जब भी लिखित परीक्षा होगा तो आप आयोग के लिए मात्र एक उत्तर पुस्तिका होंगे। आपका प्रेजेंटेशन उसमें जितना बेहतर होगा आपको उतना ही अच्छा अंक मिलेगा और उसी अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होगा। तो यहाँ ये काफी मान करके इसको चलिएगा कि उत्तर लेखन काफी महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि बिना उत्तर एक अच्छे उत्तर लेखन के आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए साथियों
फॉर्मेटिंग वगैरह के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आप लिख रहे हैं तथ्यपरक हो, गलतियां कम हो। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक में इसको स्टार्ट करेंगे। एडवांस लेवल पे ये कंटेंट हमारा मार्क्स फेच करने के लिए होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि बॉडी जब किसी प्रश्न का बनाया जा रहा है तो क्या कहीं पर कोई डायग्राम बनाया जा सकता है, कोई फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। मतलब एडवांस लेवल में हम मेनली हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान करेंगे कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से रखें जिससे हम नंबर को गेन कर सकें और दूसरों से आगे निकल सकें। इस तरीके से साथियों मैं आपको पूरे का पूरा राजनीति विज्ञान के लिए लेखन शैली बताने का काम करूंगा, जिस लेखन शैली को अपना करके एक आप सारगर्भित उत्तर लिख सकते हैं और उस सारगर्भित उत्तर के आधार पर आप अपना चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। अब साथियों इतनी सारी चीजें हैं, तभी देखिए अभी वैकेंसी आने की बात चल रही है और मैंने आपको ये वीडियो बना करके दिया है क्योंकि 10 भागों में सिलेबस बटा है, इसको पढ़ाना है, एक एक टॉपिक से छांट करके आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाना है। तो साथियों उसमें समय तो लगेगा, तो मिनिमम कम से कम हम ये मान करके चलें कि 3 से 4 महीने का ये ड्यूरेशन होगा। इस ड्यूरेशन में हमारी तैयारी चलेगी और अभी वैकेंसी चूंकि बीटी वगैरह की मांग चल रही है तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए और बाकी वैकेंसी आना, फिर फॉर्म भराना, फिर पेपर, तो होते होते साथियों हम मान करके चलें कि 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे आराम से अभी पेपर होते होते। तो देर ना करें, बिना देर किए मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप उस नंबर पे जा करके, यहाँ भी थंबनेल में भी नंबर है, फेसबुक पर भी मैंने डाला है, एक ग्रुप बना करके मेरा अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रुप है। केवल ध्यान रखें कि ये राजनीति विज्ञान के लिए ही है, अन्य विषयों के जो बच्चे हैं वो भी चाहे तो दूसरे दूसरे प्रोफेसर्स हैं, मैं उनके नंबर भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, वहां आप जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे राजनीति विज्ञान से तैयारी करने को इच्छुक है वो अपने साथ जुड़ेंगे साथियों। यहाँ पर अपना ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम वगैरह का भी ग्रुप है, आप उस ग्रुप को जुड़ें, आप उस ग्रुप में जुड़ें, फेसबुक वगैरह वाले पे भी मैसेज करें, जो मुझको भी मतलब एक क्लियर हो पाएगा कि इतने बच्चे अपने साथ जुड़े हैं, फिर हम उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका चयन निश्चित और निश्चित रूप से हो सके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और साथियों बाकी सारी चीजें क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीजें अपने जगह पे चलती रहेंगी, क्या डिमांड है, क्या होना है, कैसे होना है, वो सब चलने दें। लेकिन चूंकि ये तय है कि फॉर्मेट पेपर का क्या रहेगा, तो यहाँ ये आवश्यक है कि इस फॉर्मेट के हिसाब से अभी से हम धीरे धीरे करके काम शुरू कर दें, जिससे जाते जाते दिसंबर जनवरी तक अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। उसी के आसपास में मुझको लग रहा है कि पेपर भी आपका एग्जाम होगा और आसानी से आप देखिएगा कि हाथों हाथ आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो को मैं यहीं रहने दे रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ये बता करके कमेंट करें, साथ ही साथ आनंद आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगली वीडियो भी आपको मिलते रहे और आपका वास्तविक रूप से चयन सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।